अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूद यानी मीन राशि के हवाले से। 5 साल दौलत और किस्मत का खेल अब रोके नहीं रुकेगा। 2030 तक तुम इसे रोक नहीं पाओगे। किंग एंड क्वीन ऑफ मनी एंड डेस्टिनी पाइसेस के हवाले से, बुर्ज हूद के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम सेट कैसे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी देख सकेंगे। एक और बात, 12 के 12 बुरूज की वीडियो आ गई जो वीडियो के एंड में लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज़रूर देख सकोगे। सबसे पहले तो सैयारों की बेहतरीन पोजीशन इन 5 सालों में क्या रंग दिखाएगी। सबसे पहले शनि सैटर्न की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ये नज़र आएगा, जबकि गुरु जुपिटर आपको अपने 5वें घर में चमकता नजर आएगा। केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपके छठे घर रेड जोन के अंदर नजर आएगा। अब इन 4 सियारों के हवाले से हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये लंबे अरसे तक किसी भी घर में रहते हैं, तो इसके हवाले से 5 सालों में क्या कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है 2030 तक, ये हम देखेंगे। आप लोगों ने मूड स्विंग अपना या इरादे का चेंज होना ज़रूर देखा होगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, फीमेल्स के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मेल्स के लिए, इसलिए दोनों को देखना है और कमेंट्स करके बताना है क्या पिछले 1-1.5 साल में या 29 मार्च से अगर हम लगा लें, 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स, यानी अप्रैल से ही गिन लो, तो अप्रैल 2025 से क्या आपने अपना मूड स्विंग होता देखा अभी तक। अचानक से इरादा बदल जाना, पिकनिक पे जाना आज नहीं जाना, मूड नहीं हो रहा, मूवी देखनी आज नहीं देखना, मूड नहीं हो रहा, आज काम पे जाने का दिल नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होते देखा। ये मूड स्विंग होना, इरादा अचानक बदल जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा ये शनि सैटर्न की वजह से, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में अभी तक मौजूद है और 3 जून 2027 तक यहीं पर रहने वाला है, इसी की वजह से ये सब हुआ। और इसके इस घर में आते ही आपके 7.5 का जो है वो दूसरा लेवल शुरू हो गया था, अभी भी दूसरा लेवल आपका चल रहा है, जो कि 3 जून 2027 को ख़त्म होकर तीसरा लेवल शुरू हो जाएगा। दूसरा लेवल में मुश्किलात बहुत है, लेकिन फर्स्ट लेवल से काफ़ी कम और ऑप्शन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। ये आपको ज़िद्दी बना रहा है, ये आपको अड़कपन, यानी वो कहते हैं ना अड़ जाना बात पे कि ये करना है तो करना है, ये चाहिए तो चाहिए, इस तरफ लेके जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपका गुस्सा, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन बढ़ा रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं है, ऐसा भी देख रहे हो। अंदेशों में रहना कि ये ऐसा करे तो वैसा ना हो जाए, वैसे करे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो। कन्फ्यूजन का शिकार रहना, डबल माइंडेड का शिकार रहना, जल्दबाजी में अपने राज की बातें, सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी कामयाबी का वक्त से पहले ऐलान कर देना, ढंडोरा पीट देना कि मेरा प्रमोशन होने वाला है, मैं फलाना जगह ज़मीन लेने वाला हूँ, फलाने जगह मैं या मैं कार खरीदने वाला हूँ या खरीदने वाली हूँ, या मैंने ये महंगी चीज़ खरीदी, ये महंगा मोबाइल मेरे पास आने वाला है, ये प्रमोशन मुझे मिलने वाला है, ये पोस्ट पे मैं जाने वाला हूँ, जाने वाली हूँ। इसका ढंडोरा पीट के अपने पैर पे आप खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको मिलने वाली है, बड़े लेवल पे मिलने वाली, वो रुक रही है, या तो बंदिशें आ रही है, बाधाएं, तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ रहा है, इसी वजह से कि उसका ढंडोरा पीटा जा रहा है। अब खुद बताओ, आपसे जेलस कर होने वाला आपको, आप चाहे वो सामने वाला जानता हो नहीं जानता हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि सामने वाला जेलस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए कोई खेद है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि वो आगे नुकसान पहुंचा सकता है। आपने महसूस किया कि नहीं ऐसा कि कुछ लोग आपसे वाकई में जल रहे हैं, कुछ लोग जेलसी फील करके नुकसान पहुंचाने की कर रहे हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर चांद के ऊपर शनि सैटर्न आता है तो ये सारी अलामतें जाहिर करता है, जो कि आपके चांद पर आ ही गया, यानी फर्स्ट हाउस में चांद मौजूद है और शनि के ऊपर रहना मीन्स कि ये सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी ना किसी तरह मेल फीमेल दोनों को देखने मिल रही हैं। चांद हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारा भावुक होना, हमारा जज्बाती होना, हमारा सेंटिमेंटल होना, हमारा बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये सब चांद की वजह से होता है। आपका मूड स्विंग होना, इरादा बदल जाना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, ये चांद मून की वजह से होता है। आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना या तो इमोशनल लेस हो जाना, ये भी चांद की वजह से होता है। बिला वजह सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, जो चीज़ हुई नहीं उसको सोच के परेशान करना, अंदेशों में घिर जाना, ये चीज़ करवाता है ये चांद पे शनि का आना। ऐसे में सर दर्द होना, माइग्रेन होना, रातों को नींद ना आना, नींद से अचानक पसीने में शराबोर होकर उड़ जाना, या फिर बाद में नींद ना आना, या कुछ सोचते रहना, नींद में भी कुछ ना कुछ ख्यालात का आना, ऐसा बन रहा है। कोई ना कोई खौफ है, कोई ना कोई डर है जो आपको कहीं ना कहीं सता रहा है। वो चीज़ आपके फेवर में हो रही है, जो चीज़ आपको मिल रही है उसमें भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यानी कि जो अच्छा हो रहा है उसमें भी बुरा सोचना, उसमें भी नेगेटिव सोचना, कुछ ऐसा बन रहा है। इसको अगर कंट्रोल ना किया तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, बॉस, सीनियर जूनियर, तमाम ताल्लुकात में गड़बड़ी पैदा होगी।
अब प्लान तो कर रहे हो, आप हर तरह की प्लानिंग कर रहे हो, मनसूबाबंदी कर रहे हो, लेकिन उस पे अमल नहीं हो रहा और यही आपको पीछे लेके जा रहा है। अब आपके लिए इस सोच से, इस टेंशन से बाहर आने का वक्त आ गया है। कुछ ही अरसा है, 3 जून 2027 शनि सैटर्न इस घर को छोड़ के एक घर आगे चला जाएगा, फर्स्ट हाउस छोड़ के सेकंड हाउस में चला जाएगा। यहाँ आपकी सोच का पहरा हटेगा। आपका बहुत सोचना, माइग्रेन हो जाना, इतना सोचना, पुरानी बातों को कुरेदना, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना, ये सब खत्म होता नजर आएगा। और इसी डेट से आपका थर्ड लेवल 7.5 का शुरू होगा, जो कि सेकंड से भी आसान पाया जाएगा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, ये नवाजिशात से भरपूर होता है। इसमें एक आप अगर 20% भी लगा गए ना अपना, तो 100% एफर्ट्स या रिजल्ट्स मिलता आपको नज़र आता है। इस लेवल में, जो सेकंड लेवल में, किसी पे अंधा एतमाद करना, अपने राज की बातें, सीक्रेट्स बताना, अपनी कामयाबी का ऐलान करना, यही आपको डुबो देगी। क्योंकि सेकंड हाउस धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी से आराम, आसाइश का होता है। इसको बढ़ाने की सोचोगे, घर बैठे इनकम के सोर्सेज जनरेट करोगे, घर में किसी को फालतू नहीं बैठने दोगे। पाइसेस का अगर होल्ड है उसके घर पे, अगर उसकी चलती है, तो घर में कोई फालतू नहीं बैठेगा। इवन बच्चे जो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिजी हैं, इनको भी काम पे लगाएंगे, ये भी कुछ ना कुछ कमा कर देंगे। घर में जो बूढ़े अफराद है 70 प्लस, ये भी कुछ ना कुछ पढ़ के, कुछ ना कुछ सीख कर, कुछ ना कुछ काम करके आपको कमा के देंगे और अपनी ज़िंदगी बढ़ाएंगे। हर तरह से इनसे काम लो, ये आपके प्रॉफिट को तो बढ़ाएंगे, लेकिन आपको इस दलदल से निकालेंगे जो 7.5 की वजह से बन रही है। जो मुश्किलात, रुकावटें दूर होंगी, पैसा आएगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा, रुका पैसा, स्टक मनी को रिकवर करा पाओगे, फैमिली में यूनिटी को देखोगे। और बोलकर जो भी जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, जॉब बोलने का काम है, ये सेकंड हाउस वहाँ से आपको पैसे दिलवाएगा। सेकंड हाउस आपकी कोई बड़ी डील होना, कोई डील का क्रैक होना, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिल के उससे अच्छा पैसा दे जाना, अपनी फैक्ट्री के लिए कोई बड़ी मशीन्स खरीदना, लोहे का या मेटल का, मैं कहूँगा यहाँ पे मेटल से मुराद है सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, गोल्ड, मेटल, इसमें डील करते नजर आओगे। इसकी बनी चीज़ों को लेकर उसको बेचना या इससे काम लेना, ऐसे कुछ मामला आपके बनेंगे। कोई ऐसा काम आप शुरू करोगे, कोई ऐसा कारोबार शुरू करोगे जो अच्छा पैसा देने की तरफ आएगा। घर बैठे इनकम के सोर्सेज, मैंने कहा ना, ये जनरेट करोगे, जिससे अच्छा पैसा, अच्छा अपनी जॉब से अच्छी इनकम आप घर बैठे जनरेट करोगे। यहाँ अगर आप पे हमला होगा आपकी सेहत पे, तो वो ENT पे होगा, आईज, नोज, थ्रोट, इसका ख्याल रखना है। बलगमी खांसी, गले में खराश, थ्रोट इन्फेक्शन, और तो और यहाँ पर आपका जल्दी बीमार हो जाना, वायरल इन्फेक्शन का लग जाना, दांतों में दर्द होना, कैविटीज़ का होना, मसूड़े का सूज जाना, आंखों में इरिटेशन का होना, आंखों का लाल होना, स्क्रीन टाइम बहुत दिया जाना, यानी इनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। यहाँ शनि सैटर्न का सेकंड हाउस में आते ही अपने 11वें घर पर नज़र पड़ेगी, 11वें घर को चमकाएगा। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा, आपकी रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसे मामला करेगा। फाइनेंशियली आपका स्टेटस अप होगा, इनकम में इजाफा, आपके जॉब के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, प्रमोशन का होना, बहुत से सीनियर्स का आपका साथ देना, बड़ी पोस्ट, बड़ी पद पे अच्छे सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस लेते नजर आना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। बड़े बड़े खर्चों पे कंट्रोल करोगे, बिला वजह के खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ लेके जाओगे। बैंक बैलेंस, पैसा, रुपया बढ़ता नजर आएगा। ये समझ लो कि 2029 के एंड तक ये मामला रहेगा। अब अगर राहु की बात करें, प्रेजेंट में राहु आपके 12वें घर में, जो विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़, बैरून मुल्क से जुड़ी एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है। अगर आप बैरून मुल्क से क्लाइंट बेस वर्क करते हो, तो कमीशन बेस वर्क करते हो, वहाँ भी अच्छा पैसा कमाओगे। आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, वहाँ से पैसे कमाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, आपका बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम करने की तरफ ले जाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाना, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाना, प्राइज मनी लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, इस 12वें घर से देखा जाता है। अब अपने कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, IT सेक्टर, कंप्यूटर के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ ऐसा सीखोगे कि आपको जॉब से हटाना बड़ा मुश्किल होगा। अपना कारोबार ऐसा कुछ शुरू करोगे कि जो भरपूर पैसा दिलवाएगा आपको। इवन आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ अच्छा जॉब, कारोबार सेट कर पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 5 दिसंबर 2026 को राहु अपनी जगह बदलेगा और 12वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक होता हुआ आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम, आपका कमीशन, आपकी उजरत, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स को पूरा करने वाले घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं केतु को भी हम नहीं भूले, केतु भी जगह चेंज करेगा। केतु जो कि आपके यहाँ पर छठे घर के अंदर मौजूद है, ये रिवर्स बैक करते हुए आपके 5वें घर में आ जाएंगे। गुरु जुपिटर के साथ बैठकर यहाँ पर 2 ग्रही राजयोग भी बनेगा। हर लिहाज से ये गठजोड़ तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर
आपका पाँचों घर आपकी औलाद की नवादिशात का घर, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, उनका वापस आना अपने उसमें, और प्लस ये कि आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, इसका घर इसको माना जाता है। आपका चतुर चालाक, आपकी इल्हामी ताकत है, इंट्यूटिव पावर्स की वजह से धोखा ना खाना, फ्रॉड ना होना, इसका घर इसको माना जाता है। और जुलाई 2028 तक ये दोनों इन घरों के अंदर आपको नजर आएंगे। 18 साल के बाद ये दोनों ट्रांजिट होते हैं, आप देखोगे, और बहुत ही पावरफुल किस्म का ये ट्रांजिट रहेगा। ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को बिल्डअप करेगा, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून, पावरफुल डिसीजन लेने का जुनून ऐसा पैदा करेगा। जितनी कंप्लेंट्स आप पिछले सालों करते आए हो, अब आप खुशी के मारे कंप्लेन करोगे, ऐसे ऐसे मामला आपके बनेंगे। और कंप्लेन में कमेंट्स, यानी कंप्लेन नहीं करोगे बल्कि कमेंट्स करोगे। कंप्लेन तो उस वक्त हो जब आपको शिकायत हो, आपको शिकायतें रहेंगी नहीं, बल्कि आप बड़ी तब्दीलियां हमारे साथ शेयर करोगे इंशाल्लाह ताला। कोई भी इनकम बेस, कमीशन बेस वर्क है, वहाँ कमीशन इनकम का बढ़ना 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 है, बढ़ेगा, और अच्छी उजरत, अच्छा पैसा आपको मिलता नजर आएगा। आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आप टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम करते हैं, वहाँ भी आपका सिक्का चलेगा। रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, ढाबा है, चाय का ढाबा तक आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे बाहरी चाय का ढाबा है, उसका किराया है तकरीबन 1,15,000 या 1,30,000, और वो कमाता कितना होगा जब भी उसने 2 दुकानें खोली। यानी कहने का मतलब ये कि बहुत इनकम है। चाय के ढाबे को लगाकर भी लोग लाखों कमा रहे महीनों के, बल्कि करोड़ कहना चाहिए, क्योंकि अगर 1.5 लाख महीने का बंदा कमा रहा है तो साल के कितने हुए, और 10 साल के कितने हुए, करोड़ों की तरफ चला ही जाता है बंदा। लेकिन इसमें भी अच्छी, अगर एक पान का ढाबा छोटा सा होता है, उसकी वो क्या क्या चीज़ें बेचता है आपको तो नहीं पता। आपका तो यही फोकस है कि ये एक 20 रुपए का, 30 रुपए का पान बेच रहा है, लेकिन पीछे वो क्या क्या बेच रहा है, मावा, गुटखा, पान, छैनी, खैनी, वैनी, दर्दा वर्दा, हर चीज़ तो बेच रहा है, तो कितना कमा रहा होगा। तो आप सोचें तो इनकी भी बड़ी खतरनाक किस्म की इनकम होती है, तो ऐसी इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब जुलाई 2028 में राहु की अगर हम बात करें तो राहु एक घर आगे आ जाएंगे। केतु के बारे में हमने बता दिया कि ये आपके 5वें घर के तमाम फायदे इसको रेगुलेट करेगा, लेकिन जब मजहब में कमज़ोर है तो यहाँ पर प्रेम प्यार के रिश्तों में दरारें डालेगा। आपकी चतुराई चालाकी को वो क्या कि रंग लगा देगा, आप सोचोगे कुछ होगा कुछ, आप जल्दी में डिसीजन ले जाओगे, फिर ऐसे मामला बनाएगा। लेकिन जब मजहब में पक्के हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर केतु राहु दोनों जगह बदलेंगे, यानी 2028 है, 2028 के हवाले से बात करें, जुलाई 2028 में राहु जो है वो आपके इस घर को, बस जहन में याद रखना कि ये पूरा ड्यूरेशन इनकम को लेके फोकस करना है। इनकम इनकम और इनकम, हर चीज़ में इनकम, हर चीज़ में पैसे का ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, ऐसा नजर आएगा। अब जुलाई 2028 में राहु आपके इस घर में, यानी कि आपके 10वें घर, करियर जॉब प्रोमोशंस के घर में आ जाएगा। तो वहीं केतु की अगर हम बात करें तो केतु 5वें घर को छोड़ के रिवर्स बैक करता हुआ आपके 4थे घर, आपके प्रॉपर्टी, धन दौलत, या यूँ कह लें ज़मीन दुकान मकान के घर में, आपके आपका यूँ कहना चाहिए कि आपके सपने पूरे होना या आपकी तकलीफ़ों का दूर होना, आपके अच्छे के लिए, अच्छे वक्त को देखने वाला ये घर कहलाता है। 4था घर आपकी नवादिशात का घर कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, आपके सुखों का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होने का घर, आपकी ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करने का घर, इसका घर भी इसको कहा जाता है। 10वें घर में राहु का आना आपके ट्रांसफ़र के योग बना सकता है। अगर आप कोई लंबे अरसे से जॉब में स्विच करना चाह रहे थे या ट्रांसफ़र लेना चाह रहे थे, इन दोनों में कामयाबी हो सकती है। मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा चेंज आना, आपकी जॉब को लेके आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का रवैया बेहतरीन होना, आपको आगे फॉरवर्ड करना प्रमोशन के लिए, आपके दुश्मनों का आपकी कंट्रोल में आना, जो आपकी लाइक पुलिंग कर रहे थे, सियासत में घसीट रहे थे, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आते भी नजर आएंगे। 2029 तक का टाइम है, जुलाई 2028 से 2029 के एंड तक आपके करियर में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। वहीं पर अगर केतु की बात कर लें तो केतु 4थे घर में प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा दिलाएगा। कोई डील, याद रखना मजहब से दूरी, कोई डील होते होते रुक जाएगी, कोई डील क्रैक होते होते रुक जाएगी, कोई बातचीत चल रही है ज़मीन दुकान मकान की, वो होते होते रह जाएगी, महंगे दाम वो बेचने जा रहे हो, बिकते बिकते रुक जाएगा, ये गले पड़ जाएगा, क्योंकि मजहब से दूरी है। मजहब से करीब रहो तो ये केतु आपके लिए अटैचमेंट का प्लैनेट बन के सामने आएगा और आपके बड़े से बड़े डील, बड़े से बड़े सौदे करवा देगा। महंगे दामों ज़मीन दुकान मकान बेचना, या इनकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, या पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, इनको सस्ते दामों खरीद के फ़ायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, महंगे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना, किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट हो पाना, वालदा की सेहत को अच्छा होते देखना, ज़मींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे अच्छा काम कर पाना, घर में यूनिटी, फैमिली में यूनिटी देखना, ये सारे मामला तो इस 4थे घर से होता नजर आएगा।
हमने यहाँ पर जुपिटर को एग्जॉल्टेड हालत में आपके 5वें घर में दिखाया है। तो 5वें घर का गुरु हर लिहाज से एग्जॉल्टेड होके, सुपर पावरफुल होके, क्योंकि कल से ये हो चुका है, आज 3 जून है, कल 2 जून को ये हो चुका है एग्जॉल्टेड, यानी सुपर पावरफुल, ऊंच के पावर्स के साथ। ना सिर्फ ये कि ये 5 महीने को कवर करेगा, यानी 31 अक्टूबर तक ये ऊंच के पावर्स के साथ है। आगे आने वाले वक्त में भी इसके ट्रांजिट्स के हवाले से बड़े फायदे होंगे। गुरु जुपिटर का एग्जॉल्टेड होना 5वें घर के तमाम फायदों को यहाँ पर बूस्ट देगा हर लिहाज से। 2 जून से लेके ऑनवर्ड्स, 2 जून से ऑनवर्ड्स आपको बड़े फायदे होंगे, यानी अभी ये मिलना शुरू होगा। ये दिन ब दिन औलाद की खुशखबरी का सुनना, दूसरी औलाद होने के चांसेस बढ़ जाना, औलाद कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी आना, तेज़ी आना, आपके औलाद का ट्रैक पे आना, आपका प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपके लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, जिनके रिश्ते नहीं बना उनके रिश्ते बनना, शादी के योग होना, चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, आपकी इल्हामी ताकतें बढ़ना, कोई धोखा नहीं दे पाएगा, फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बढ़ जाएंगे। ऐसे मामला यहाँ बनेंगे। एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, बैरन मुल्क पढ़ना जाना चाहते हो तो वहाँ जाकर वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, ऐसे तमाम मामला यहाँ गुरु बनाएगा। याद रखना, गुरु आपकी किस्मत का सैयारा, गुरु आपकी कारोबार का सैयारा, गुरु आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा। कितनी चीज़ें मैच करती हैं, 5वें घर की कितनी सारी चीज़ें गुरु से, जुपिटर से मैच करती हैं। हर लिहाज से गुरु जुपिटर अपने फ़ायदे लुटाएगा, मज़हब से जोड़ेगा आपको, आपके कारोबार में बरकत देना, तीनों किस्म के कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, आपकी एजुकेशन, तालीम, हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपका चतुर चालाक होना, ये सारे मामला गुरु जुपिटर हैंडल करता है, यहाँ पर नजर आएगा। अब जुलाई 2027 के बाद गुरु जुपिटर आपके 6ठे घर में आ जाएगा, जहाँ केतु मौजूद है। तो यहाँ पर आकर हर लिहाज से आपके यूँ कहना चाहिए कि रेड जोन में आएगा। तो गुरु जुपिटर जब भी रेड जोन में आता है, ये आपको चर्बी बढ़ाएगा। तो याद रखना, जुलाई 2028 से ऑनवर्ड्स ख्याल रखना है, बाजारी खाना बहुत खाया जाएगा, ऑयली, ग्रीसी, तेल में तला हुआ, काले तेल में तला हुआ, या यूँ कहना चाहिए जंक फूड, ये बहुत खाने से आपका वज़न बढ़ेगा, चर्बी बढ़ेगी। आराम पसंदी, कंफर्ट जोन में बहुत रहना, ये आपको मोटा कर देगा। शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, फैटी लीवर का होना, शुगर का, यानी हर तरह की बीमारी यहाँ सर उठा सकती है। बहुत एहतियात रखनी है। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, तीनों वक्त का खाना 7 या 8 बजे तक खा लो। उसके बाद पानी पे गुजारा करो। बहुत दिल हो रहा है तो ककड़ी, खीरा वगैरह खा लो या टमाटर खा लो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कोशिश करो 7-8 बजे के बाद मत खाओ। आप सेहत को खुद देखोगे कंट्रोल में आते। इसके बाद चूंकि गुरु जुपिटर का ट्रांसलेट आपके इस 6ठे घर से 7वें घर में भी होगा, तो गुरु जुपिटर का 7वें घर में आना, ये भी औलाद की नवाजिशात के लिए बहुत अच्छा है। यानी 2030 तक ना सिर्फ ये आपके 7वें घर में आएगा, बल्कि 8वें घर में भी जाएगा। तो 7वें घर में औलाद के, आपके नवाजिशात का होना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना लगा रहेगा। साथ साथ कारोबार का ज़बरदस्त चल रहा, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करोगे। रिश्ते बनना, ये तो हमने बता दिया, और हर तरह से आपस के रिश्ते भी आपके मजबूत होंगे। तो वहीं 8वें घर रेड जोन में आपका अचानक पैसे का बंदोबस्त होना, अचानक बड़े फायदे वाला, यानी मिस्टीरियस घर है ये। और यहाँ गुरु जुपिटर का जाना, जुपिटर हमेशा इस रेड जोन में, हालांकि रेड जोन है, यहाँ पर भी वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना 8वें घर के गुरु जुपिटर की वजह से बनेगा 2030 तक। तो इसका बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, और खाने की जो हमने कहा 7-8 बजे के बाद ना खाना, ये अच्छी रेमेडी आपकी सेहतमंद रहने के लिए। तो कोशिश करें इसको अपनाने की, बहुत अच्छी सेहत रहेगी। और 8वां घर आपका बड़े बड़े हर्डल्स, बड़े बड़ी रुकावटें दूर करने वाला घर, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मे का घर, इसका भी बड़ा फ़ायदा आपके रुके काम बनते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फैमिली का सपोर्ट होना, वाइफ हस्बैंड का पैसों से सपोर्ट करना, माँ बाप बहन भाई दोस्तों का पैसों से मदद करना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर फ़ायदा उठाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, फार्मेसी को सीखकर भरपूर पैसे कमाना, ऐसे भी कुछ मामला आपके बनते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। 12 के 12 बुरूज की वीडियो आगे जो सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सको। थोड़ी सी देर में आपको सिंह राशि, लियो, बब्बर शेरों की वीडियो भी यहीं पर नजर आएगी, तो इंतज़ार थोड़ी सी कीजिएगा, जल्द वो वीडियो भी आने वाली है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।